दोस्तों, मैं गिरीश गैरोला। बच्चों से दोस्ती करना मेरा सबसे बड़ा शौक रहा है। मुझे बच्चों के साथ समय बिताने में बेहद आनंद आता है और इस बहाने मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। उम्र के इस पड़ाव में भी मुझे फिर से बचपन को जी लेने की खुशी मिलती है। घर गांव हो या ऑफिस, मैं इस पल को कभी नहीं गंवाता। बच्चे मेरे काफ़ी निकट होते हैं। उनके साथ आउटिंग पर जाकर मैंने महसूस किया कि प्रकृति बच्चों की खिलखिलाहट के साथ कितनी खूबसूरत हो जाती है। जो दृश्य और पॉइंट हमें सीधे सपाट नजर आते हैं, बच्चों की मौजूदगी उसमें कितने खूबसूरत रंग भर देती है। इन स्थानों पर बच्चे कैसे खुशियां ढूंढ कर निकाल लेते हैं। आज का दिन बच्चों के साथ हमने कैसे बिताया, इसकी एक झलक आपको भी दिखा देते हैं। आज संडे है, लोगों के लिए छुट्टी का दिन। मैं ऑफिस में बैठने की तैयारी कर ही रहा था कि डग्गू, टकोरी, सौरव और मानवी पिकनिक पर जाने की जिद करने लगे। ये सब मेरे पड़ोसी हैं और मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी हैं। टकोरी बोली, ताऊ जी, आज हम बाहर जंगल में जाकर खाना बनाएंगे और वहीं बैठकर खाएंगे। कोई ऐसी जगह तलाश कीजिए जहां नदी भी हो और जंगल भी हो। थोड़ी देर सोच विचार के बाद तय हुआ कि आज हम रवाड़ा चलते हैं। रवाड़ा गंगोरी के पास से संगम चट्टी वाली रोड पर एक प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ स्थान है। हालांकि ये यहाँ जाने वाली सड़क ठेकेदार की लापरवाही के चलते शुरू में बेहद खराब है। खैर, बच्चों की जिद के आगे हम भी नतमस्तक हुए। प्रोग्राम फिक्स होते ही डग्गू ने कढ़ाई, गिलास, चाय का सामान और मैगी आदि थैले में डाली। सौरभ ने पानी की बोतल और अन्य सामान। टकोरी तैयार होकर नीचे आ गई है। हमने पूरा सामान गाड़ी में डाला और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। सामने उत्तरों की तरफ जाने वाला पैदल पुल है और इसके पास नदी सड़क के बेहद करीब बहती है। यह स्थान हमें आज के लिए बेहद माफिक लगा। आज का संडे पिकनिक यहीं पर मनाया जाएगा। फटाफट थैले से कढ़ाई उतारी और शुरू हो गए। टकोरी आज पहली बार मैगी बना रही है। मानवी और टकोरी ने प्याज और टमाटर काटने शुरू कर दिए हैं। लेकिन लकड़ी तो है नहीं, अब आग कैसे जलेगी? रुको, पहले सब लोग आसपास से लकड़ी लेकर आते हैं। अब मानवी और टकोरी मैगी बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। मैंने भी चूल्हा तैयार कर दिया है, उसके ऊपर कढ़ाई भी रख दी है। माचिस तो लाए हैं, मगर केवल माचिस से आग नहीं जलने वाली, इसलिए मैगी के पैकेट फाड़कर इसमें आग लगाई गई है। इसके बाद लकड़ियां जलनी शुरू हो जाएंगी। पर ये क्या, नमक तो लाना ही भूल गए। अब क्या होगा? बगैर नमक के तो मैगी बिल्कुल बेस्वाद हो जाएगी। उफ, ये तो पूरे प्रोग्राम का ही कचरा हो गया। डग्गू और सौरभ नमक की तलाश में निकल गए हैं कि कहीं कोई दुकान दिख जाए अथवा कोई घर ही दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। काफी दूर चलने के बाद भी उनको कोई दुकान नजर नहीं आई। फिर गाड़ी लेकर वापस जाना पड़ा और कफलों के पास एक होटल से नमक और कुछ अन्य सामान लेकर हम लोग वापस आ गए। इधर मैगी तैयार है, लेकिन कढ़ाई चूल्हे पर सही से नहीं बैठी है और कभी भी गिर सकती है। इधर लड़कियां मैगी तैयार करने में लगी हैं, उधर लड़के मोबाइल लेकर सेल्फी खेल रहे हैं। कई बार तो मानवी का गुस्सा भी छलक रहा है। हम यहाँ काम पर और वो सेल्फी के मजे ले रहे हैं। अरे कुछ बर्तन भी साफ कर लो तब तक।
इधर डग्गू और सौरभ को पैदल चलने की वजह से काफी भूख लग चुकी है। सुबह भी पिकनिक जाने की खुशी में उन्होंने कुछ खाया नहीं था, लिहाजा जो भी बना है हमने खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद शुरू हो गया पानी में करतब दिखाने का सिलसिला। बच्चे पानी में कूद कूद कर यहां से वहां से यहां आ जा रहे हैं, अलग अलग एंगलों पर सेल्फी ले रहे हैं, पानी में मछली तलाश कर रहे हैं और न जाने क्या क्या करतब कर हमें एहसास करा रहे हैं कि जिस जगह पर हम एक सेल्फी खींचकर वापस चले जाते थे, उसी जगह पर बच्चे न जाने कितने एंगलों से आनंद लूट रहे हैं इस प्रकृति का। काश कोई हमें भी हमारा बचपन लौटा दे। ये हम भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन बच्चों से दोस्ती करके इस बचपन को नजदीक से तो देखा ही जा सकता है। आपको क्या लगता है? चलिए एक नजर बच्चों की मस्ती पर। जिसने पकड़ लिया